नमस्कार साथियों। तो कल हमने देखा था कि जो स्ट्रेस, इमोशन, एंजाइटी वाले भाव हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। लाइफ के अंदर हमारे जो छोटे छोटे इवेंट थे उनकी वजह से। इवेंट दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, E1 और E2। E1 का मतलब जो रियल घटनाएं थी, और E2 का मतलब जो रियल घटनाएं हुई थी उसकी वजह से हमने हमारे दिमाग में अपनी मर्जी से सही या गलत, जाने अनजाने में जो धारणाएं बना ली है उसे बोलते हैं E2। और उसी E2 को हमें खत्म करना है। पहले E2 के जो एग्जाम्पल है वो आप समझिए। E2 का जो इवेंट का कचरा है वो किन किन क्वेश्चन मार्क के अंदर पड़ा है। सपोज करिए आप कहीं बाइक लेके जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, आपका दोस्त सामने से आया है और वो आपको बिना बात किए हुए वो आपके पास से निकल गया। तो वो तो थी E1 घटना, आपका दोस्त आया, बिना बात किए हुए पास से निकल गया। E2 क्या होगा, आपके दिमाग में कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि उसने मेरे से बात नहीं की, वो मेरे से नाराज है क्या, या अब शायद मेरी जरूरत उसको नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं पड़ेगा, या किसी के कहने से वो मेरे पे गुस्सा है। ये सारी E2 वाली है। तो ये कचरा आ गया। देखो, उसका सबूत हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस गया। अब हो सकता है उसके दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो, या वो फोन पे बात करता आपकी तरफ आंखें नहीं मिली हो, या कई बार देखते अपन सामने वाले की तरफ है लेकिन दिमाग में कुछ और सोच चल रही है। तो एक्चुअलिटी जाने बगैर भी हम क्या कर रहे हैं, E2 को बना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक बार हम लिफ्ट में फंस गए कहीं पे, तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए हम हमारे रील में क्या दिमाग में क्या सेट कर लेते हैं कि यार लिफ्ट में जाएंगे तो फंसेंगे, लिफ्ट में जाएंगे फंसेंगे, तो कभी भी हम लिफ्ट में अकेले नहीं जाते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी के बॉस ने, माँ बाप ने, या भाई ने, फ्रेंड ने, किसी ने डांट दिया, तो हमारे मन में क्या भावना आ जाती है कि हम तो किसी काम के नहीं है, या हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये तो डांटना फटकारना, तो बॉस ने डांटा वो तो E1 था, लेकिन वो किस कारण से डांटा, हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, हमसे कोई गलती हुई, कोई कमी हुई, तो हम सुधारेंगे उसको। लेकिन हमने क्या सोचा, डाटा इसका मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे में कमी है, मुझे कोई समझता नहीं है, ये सब चीजें। और ये E2 वाली प्रॉब्लम क्या कर रही है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी उत्पन्न कर रही है। तो E2 के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। आप कभी घूमने के लिए गए, वहां आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इमोशन पीक लेवल पे जाने वाली बताई थी ना मैंने, एंकरिंग हो गई है। तो जब भी घूमने जाओगे तो ऐसा लगेगा यार मेरे को प्रॉब्लम नहीं, हार्ट अटैक नहीं आ जाए। एक बार हुआ था लेकिन वो किसी कारण से हुआ था। ठीक है, तो उस समय के भाव को हम हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लेते हैं दिमाग में कि मेरे को होगी, जब भी बाहर जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम होगी, मेरे को शरीर में कोई प्रॉब्लम है। एक बार अगर कुछ अगर पाल्पिटेशन किया या हार्ट रेट बढ़ गई तो जिंदगी भर ऐसे ही लगेगा कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो ये सारी क्या है, थॉट्स, इमोशन का प्रॉब्लम है। इसमें आदमी को सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। नेगेटिव इमोशन को चेंज करना है पॉजिटिव इमोशन में बस। E1 में जो घटना हुई है ना, उसका बिना सबूत, बिना प्रूफ, जाने अनजाने में अपन लोग क्या करते हैं, उसके बिना फालतू के दिमाग में धारणाएं या सोच बना लेते हैं, उसके 17 मतलब निकाल देते हैं। तो वही E2 का कचरा है। शार्प एंड सटीक, एग्जैक्ट कारण का पता लगाओ और उस अंत तक पहुंचो कि जो घटना हुई है वो क्यों हुई, या फ्यूचर में होने के उसके और चांसेस है क्या। सबूत मांगना चाहिए ना अपने को, कोई भी चीज अगर फ्यूचर में होती है उसके पीछे क्या लॉजिक था। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज के अपना ऑटोमेटिक, जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिक दिमाग उसको सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर रिपीटेशन हो रहा है ना बातों का, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे धीरे दिमाग के अंदर स्ट्रेस पैदा करती है।